हेलो विद्यार्थियों, मैं हूं अशोक कुमार और आज हम फिर एक और नई डिटेल्स के साथ में शुरुआत करेंगे जो बहुत ही रोचक होगी आज भी, क्योंकि कल भी हमने बहुत ही अच्छे अच्छे शब्दों को लिया था और हमने जिस शब्द भी छोड़ा था वो सब था करण। करण हमने इस शब्द पे आके अपनी क्लास को एंड किया था कल, और आज हम फिर कुछ नए शब्दों को देख लेते हैं। जैसे एक शब्द है निजीकरण। देखिए, निजीकरण। फिर आता है वर्गीकरण। एक शब्द क्या होता है समीकरण। और क्या होता है विद्युतीकरण। नवीनीकरण। प्राधिकरण। औद्योगिकरण। औद्योगिकीकरण। आधुनिकीकरण। उपकरण। राष्ट्रीयकरण। निराकरण। केंद्रीयकरण। नामकरण। अनुकरण। उदात्तीकरण। विकेंद्रीकरण। सहकारीकरण। सरकारीकरण। अलंकरण। नीतिकरण। ध्रुवीकरण। निराकरण। ये शब्द है। अब इनको अपने को करण शब्द, इनमें सब में क्या करना है, ये करण शब्द है और इनमें अपने को क और अण जोड़ देना है। मात्रा का योग प्रयोग नहीं करना, क्योंकि ये जो शब्द होते हैं अनु, अधि, आत्म, ते हुए या जो करण, ये शब्द होते हैं। इनमें क्या करना होता है कि करण, कल्याण, इनमें अपने को मात्रा देना। जैसे न ज, और ये बना देंगे तो निजीकरण। वह ग निकाल के वर्गीकरण कहीं कहीं अपने को लगाना पड़ेगा समझने के लिए, ताकि अपन कंफ्यूज नहीं हो। बाकी जहां कॉमन शब्द आए वहां आपको नहीं लगाना। समीकरण, से में करण। विद्युतीकरण। विद्युतीकरण। नवीनीकरण। प्राधिकरण। औद्योगिक और एक करण। आधुनिकीकरण। उपकरण। उ और पै बना के करण। राष्ट्रीय बनता है लाइन काट के, और ये करण न और रे बना के बना देंगे तो निराकरण। फिर देखिए केंद्रीय बनता है क के इधर साइड में बिंदी, केंद्रीय। अभी से भी क्या बना देंगे करण। नामकरण। अनुकरण। अगर किसी भी शब्द में अपन ये जोड़ देते हैं तो उसको बोलते हैं अनु। इसका अभी अलग से टॉपिक आएगा, तब देखेंगे। उदात्तीकरण। विकेंद्रीकरण, केंद्र बन गया ये। सहकारीकरण। सरकार, ये बनता है सरकार, स के नीचे बिंदी,
देखिए सरकार, और अगर ये बना देंगे तो सरकारी, और ये करण, लंग बना के करण, नीति बना के करण, ध्रुव बना के ध्रुवीकरण, और निरा बना के करण, निराकरण। ये शब्द हो गए अपने करण से संबंधित। देखिए उसके बाद में एक शब्द आता है तौर पर। इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए उसके बाद में जो अपना शब्द आता है वो है तौर पर और तौर से। देखिए तौर पर और तौर से, इनको कैसे लिखना है? जैसे मान लो सीधे तौर पर, सीधे तौर पर, या आ जाए मोटे तौर पर, मोटे तौर पर, खास तौर पर, तौर पर, उदाहरण के तौर पर, कानूनी तौर पर, आम तौर पर, सही तौर पर, हर जाने के तौर पर, ऊपरी तौर पर, सरकारी तौर पर, निजी तौर पर, खुले तौर पर, मामूली तौर पर, साफ तौर पर, सुझाव के तौर पर। देखिए सीधे तौर पर, सीधे, सीधे तौर पर, अपने को तौर पर की लिखा है, बिंदी लगानी है, और से आए तो तौर बना के और से का अलग से चिन्ह पे लगाना है। मोटे तौर पर, मोटे और तौर पर, देखिए तौर पर, खास तौर पर, खास तौर पर, उदाहरण के तौर पर, उदाहरण के तौर पर, कानूनी तौर पर, आम तौर पर, सही तौर पर, हर जाने के तौर पर, ऊपरी तौर पर, सरकारी तौर पर, लगा देना कहीं भी, निजी तौर पर, खुले तौर पर, मामूली तौर पर, साफ तौर पर, सुझाव के तौर पर। ये हो गए तौर पर। अगर इनमें जैसे मान लो आ जाए खुले तौर से, तो इसमें खुले तौर से और लगा देना। जैसे सीधे तौर से, तो सीधे तौर से, मोटे तौर से, तो से अलग से लगा देना, उसका से का तो इसमें अलग से लग जाएगा। तो चलिए ये थी आपने कुछ स्पेशल आउटलाइन जो आपको 11 सा आउटलाइन बता रखी है। इसमें से अपन पढ़ चुके हैं 137 आउटलाइन अब तक अपन पढ़ चुके हैं। कल 138 से चालू करेंगे, जिसमें जन शब्द आएगा, पार्टी शब्द आएगा, पूर्वक शब्द आएगा और विभाग शब्द आएगा। इन शब्दों का कल हम अभ्यास करेंगे। तो चलिए आज हम इनको बंद करके और अब
इनको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ वो जो हमारी डिक्टेशन वाली जो बुक है उसमें से दिया जाएगा। चैप्टर नंबर कल अपन ने 31 कर लिया था और अब सॉरी 21 किया था, आज 22 करेंगे। देखिए इसमें जो भी कठिन शब्द है उनको पहले लिख लीजिए आप। वर्तमान, वर्तमान, व्यवस्था, न्यायाधीशों, न्यायाधीशों, राजनैतिक, भ्रष्टाचार, न्यायपालिका, तमिलनाडु, हाई कोर्ट, चुनौती, साफ तौर पर, अभी बताया था आपको तौर पर, साफ तौर पर, संबंधित, याचिका, न्यायिक, प्रतिनिधियों, प्रतिनिधियों, संयुक्त मंडल, अनुशासनात्मक, पहली बात तो उनके खिलाफ, अनुशासनात्मक, कार्यवाही, ईमानदारी, अदालत, प्रतिकूल, भावना। देखिए ये जो मैटर आपको जो मैंने लिखवाया है ये सारा कोर्ट से संबंधित मैटर है और इसमें शब्द भी कोर्ट से संबंधित है, इनका आप अच्छी तरह से अभ्यास कीजिए। देखिए शुरुआत में लेते हैं वर्तमान, वह, मैं और न और रे नीचे निकाल देंगे, ये बन गया वर्तमान, कोई मात्रा नहीं लगानी। व्यवस्था, वह और स्थिर, व्यवस्था, ये न्याय। देखिए एक शब्द होता है न्याय, न्याय। अब मैं न्याय में ही अगर से जोड़ दूं तो न्यायाधीश और ओ लगा दूं तो न्यायाधीशों। देखिए न्याय, न्यायाधीश, न्याय में ले जोड़ दिया तो न्यायालय, न्याय को पैसे काट दिए न्यायपालिका और न्याय में क्या जोड़ दिया तो न्यायिक। इस प्रकार से शब्द बनते हैं। राजनैतिक, देखिए ये ये बन गया राजनीतिक। अब कैसे बना, देखिए ये होता है राजनीति, राजनीतिक, राजनैतिक, राजनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञों, इस प्रकार से ये शब्द बनते हैं। तो ये अपने राजनीतिक बन गया ये वाला। फिर देखिए भ्रष्टाचार, भय बना के और ये वाला कर देते भ्रष्टाचार। न्यायपालिका में आपको न्याय को बना के पैसे काट दो, तय बना के न उड़ू, तमिलनाडु, है बना के कै और टै। देखिए है को कै और टै इसका हाई कोर्ट और से को काट देंगे तो सुप्रीम कोर्ट। चे बना के नीचे ये साइड बिंदु रखती है यहाँ, इसको बोलते हैं चुनौती। साफ
और ये बिंदु लग जाएगी तो तौर पर, और ये संबंध होता है और तय, ये लाइन पर संबंधित लाइन के टच होता है वो बनता है ये ऐसे। देखिए फिर ये बनता है याचिका ये और कै, याचिका ये याचिकाएं, याचिका और ये बना देंगे तो याचिकाएं, या न्यायिक, देखिए न्याय बना के कै, अभी मैंने बताया था आपको ये रहा प्रतिनिधि, ये अपनी कॉपी की लाइन होती है जिस पे अपन स्टोरी लिखते हैं, उसके नीचे अगर ये न्याय बना देंगे तो होता है प्रतिनिधि। अब प्रतिनिधि में ओ लगा देंगे तो प्रतिनिधियों। अब प्रतिनिधि जैसे एक शब्द और बताता है प्रतिनिधियों, प्रतिनिधि बना के जैसे मान लो तय और वैसे काट दिया तो प्रतिनिधित्व। संयुक्त अपनी कॉपी की लाइन होती है, देखिए ये कॉपी की लाइन हो गई है। अगर यहां अगर अपन ये बनाएंगे इसको बोलते हैं संबंध, ये संबंधी, ये संबंधों, और अगर लाइन टच नहीं हो तो संयुक्त। संयुक्त में राष्ट्र और संघ, देखिए संयुक्त ये बन गया और संयुक्त में राष्ट्र और संघ बन गया। जैसे एक बनता उनके खिलाफ, ये किसी भी शब्द में अगर ये जोड़ दे इसको बनता, इसको बोलते हैं के खिलाफ, जैसे उन के खिलाफ। अनुशासनात्मक, अनुशासन और ये तय और कै, अनुशासनात्मक कार्य, और इसमें ई बना देंगे ये वाला कार्य बना के, क्योंकि कार्य का साइन क्या होता है ये होता है, कार्य का ये होता है, क्रिया का ये होता है। जैसे अपने को बनाया कार्यवाही, कार्यवाही बना दिया, और कार्यालय बनाए तो कार्यालय बना के कार्यालय, सॉरी कार्यालय। ईमानदारी ये बनता है ईमानदार, और अगर मात्रा लगा देंगे तो ईमानदारी। ए के पीछे बिंदु को बोलते हैं अदालत। प्रति बना के और ये कुल प्रतिकूल, और भय बना के अंदर बिंदु लगा देंगे तो भावना। ये थे कुछ शब्द अपने। और अब चलिए इन शब्दों को, इन शब्दों के बाद में इन शब्दों के यूज में होने वाली डिक्टेशन को अपन लिखते हैं। और डिक्टेशन को आपको जो भी ज्यादा जो कठिन वर्ड थे, जो कठिन शब्दार्थ थे, जो शॉर्ट वाक्यांश थे, शब्द थे, उनको मैंने आपको बता दिया है। और अब डिक्टेशन को लिखना चालू करते हैं। डिक्टेशन अपनी स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। वर्तमान व्यवस्था की सफाई में जन योद्धा की तरह लगे न्यायाधीशों की सब तरफ प्रशंसा हो रही है, चाहे वह राजनीतिक भ्रष्टाचार हो, चाहे ज्यादती हो या फिर पर्यावरण विनाश। हाल के वर्षों में इन मुद्दों पर सख्ती के साथ न्यायपालिका ने इन कर्णधारों की खबर लेना शुरू कर दी है। अब सवाल यह उठाया जा रहा है कि सख्त फैसले सुनाने वाले न्यायाधीशों को जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए या नहीं। यह सवाल तब पैदा हुआ जब तमिलनाडु के 7 वकीलों की ओर से एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें एक संदिग्ध चरित्र वाले व्यक्ति को हाई कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किए जाने को लेकर चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित जनहित याचिका पर विचार करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया था। इस याचिका में यह सवाल उठाया गया था कि जिस अदालत के न्यायाधीश को संपत्ति के मामले में हाई कोर्ट द्वारा दोषी ठहराया जा चुका हो, उसको उसी हाई कोर्ट में न्यायाधीश बनाना उचित हो सकता है। इस बात पर न्यायिक जवाबदेही समिति भी सक्रिय हो गई। सुप्रीम कोर्ट के 6 प्रतिनिधियों ने संयुक्त मंडल ने मुख्य न्यायाधीश से मिलकर उनकी नियुक्ति का विरोध जाहिर किया था। इस संबंध में प्रतिनिधि मंडल का कहना था कि उनको पदोन्नत करने की जगह उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही होनी चाहिए, क्योंकि एक न्यायाधीश बनने के लिए सबसे जरूरी योग्यता ईमानदारी होती है। हालांकि इस बात का कोई लिखित उल्लेख नहीं मिलता है। सुप्रीम कोर्ट खंडपीठ ने यह याचिका इस आधार पर खारिज कर दी थी
कि न्यायिक नियुक्तियों की समीक्षा अदालत में नहीं की जा सकती। याचिका खारिज करने वाली पीठ के अध्यक्ष, जो कि अगले साल देश के मुख्य न्यायाधीश का पद संभालने जा रहे हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी अदालती जेहाद के दुखद दौर में इस फैसले पर कानूनी हलकों के लोग हैरानी कर रहे हैं। जहां तक इस निर्णय का सवाल है, यह अदालती मुहिम की भावना के प्रतिकूल सिद्ध हो रहा है। आज जो न्यायाधीश दूसरों को उपदेश दे रहे हैं, लेकिन उन्हें खुद पर लागू नहीं कर रहे हैं, यह बड़े दुख की बात है। यह डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से आपको दी गई है। इसको आपको हिंदी करना है।